नमस्ते बच्चों, इन हेल्थ वर्क चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और ईएमआई के हम नेक्स्ट टॉपिक में बात कर रहे हैं डीसी ब्रिज का ही मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस में मोस्टली दो मेथड हैं आपके, मेगर एंड लॉस ऑफ चार्ज मेथड। मेगर के द्वारा, और सबसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अच्छा और मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है हाई रेजिस्टेंस को मापने का, तो वो है मेगर। और मेगर के बारे में हम बहुत ब्रीफली बात करेंगे, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फर्स्ट टॉपिक डाल लें आप मेगर। तो बात करें कि मेगर है क्या। मेगर में ही आपका एमईजी कमिंग से मेगा। मेगा का मतलब हाई रेजिस्टेंस को मापने की। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है कि हाई रेजिस्टेंस को मापने की सर्वोत्तम विधि है। सेकंड, ये होता क्या है, यह एक सीरीज ओम मीटर होता है। थर्ड आपने याद रखना है, यह एक रेशियो टाइप ओम मीटर होता है। देखो, इसका केवल थियरी ही आपके आएगा कि भाई क्या होता है, रेंज क्या होती है। फोर्थ आएगा कि 100 किलो ओम से अधिक के रेजिस्टेंस को मापा जा सकता है। अब सिंपल सी चीज है कि जब रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है तो अब करंट फ्लो करने के लिए बैटरी तो काम आएगी नहीं, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज तो बहुत कम होता है। इसलिए हम उस बैटरी की जगह यहां पर क्या यूज करते हैं, हैंड ड्राइवन जनरेटर, जो आपका जनरेटर होता है वो यूज करते हैं। तो बैटरी के स्थान पर क्या यूज करते हैं, हैंड ड्राइवन जनरेटर। अब समझना, यह जो हैंड ड्राइवन जनरेटर है, यह आपका एक डायनेमो होता है। क्या होता है आपका, डायनेमो। डायनेमो एक्चुअल में होता क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, जो आपको कितना वोल्टेज देगा, 110 वोल्टेज से अप टू 500 वोल्ट, या मैक्सिमम कितना देगा ये, 1000 वोल्ट। ये इसकी वोल्टेज। और इसकी जो स्पीड है वो है, स्पीड होगी जो आपकी 110 आरपीएम से मैक्सिमम कितनी, कई बार पूछी गई है 160 आरपीएम तक। किसकी मेरे बच्चों, हैंड ड्राइवन जनरेटर की। किसकी, हैंड ड्राइवन जनरेटर की। अब दूसरा, यह आपका एक इंडिकेटिंग टाइप उपयंत्र है। इंडिकेटिंग टाइप मतलब सूचक उपयंत्र होता है। मतलब ये आपको क्या करेगा, इंडिकेट कर देगा भाई इतना रेजिस्टेंस आपके इसमें आ रहा है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है तो उसकी भी बात करते हैं। पहले, अब जगह कम है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर एक ये आपका गैल्वेनोमीटर है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आरजी। ये आपका है रेजिस्टेंस R2, ये है हैंड ड्राइवन जनरेटर, और RX है आपका अननोन। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर और बात करते हैं कि क्या क्या ये हो सकता है। तो बच्चों, मेगर क्या क्या हो सकता है, देखो मेगर क्या क्या हो सकता है। मेगर है एक आपका डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड इंस्ट्रूमेंट, इधर से मूविंग कोइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, और या परमानेंट मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट, या आपका क्या हो सकता है, ये आपका एक डायनेमो, या फिर क्या हो सकता है एक आपका सीरीज ओम मीटर। ठीक है, और इसकी रेंज हो सकती है 0 से इनफाइनाइट तक। कहां तक, 0 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये एक मेगर की रेंज हो सकती है। तो अब मेगर के द्वारा क्या क्या आप ज्ञात कर सकते हो। देखो, मेगर के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हो कि आपने जो हाई वोल्टेज केबल लगाई है वो ठीक है या नहीं।
आप अर्थ फॉल्ट की टेस्टिंग कर सकते हो और आप शॉर्ट सर्किट की टेस्टिंग कर सकते हो। तो कैसे इन तीनों की टेस्टिंग कर सकते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट लें और फिर इन तीनों की टेस्टिंग देखते हैं मेगर के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण चीज देखें, बहुत अच्छी, और बिल्कुल एक आपको सोचना है थोड़ा सा किस तरीके से कि केबल की इंसुलेशन। आपने क्या किया कि केबल को चेक कर रहे हो कि ये बीच में से टूटी तो नहीं है, तो आपने क्या किया कि मेगर लगा दिया। क्या लगा दिया? मेगर। और आपने मेगर की रीडिंग देखी। तो अब यदि मेगर का रेजिस्टेंस क्या आ रहा है? 0। रेजिस्टेंस 0 का मतलब उसमें से करंट क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। रेजिस्टेंस 0 है। रेजिस्टेंस 0 का मतलब क्या हुआ कि केबल कहीं से भी टूटी हुई नहीं है और उसमें से करंट, रेजिस्टेंस 0 मतलब करंट क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। तो केबल कैसी है? हेल्दी केबल। हेल्दी केबल, नो इंसुलेशन ब्रेकडाउन, इंसुलेशन कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये आपकी एक केबल है। अब इसमें ये अगर टूटी नहीं है तो करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो हो रही है मतलब रेजिस्टेंस क्या है इसका? करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या है? कम। और करंट ही अगर मैक्सिमम फ्लो हो रही है तो रेजिस्टेंस क्या है? 0। अगर मैं इसको बीच में से ये देखूं इस तरीके से, ये केबल है, तो अभी टूटा हुआ है क्या? नहीं। ओपन सर्किट है क्या? नहीं। अभी तो ये बिल्कुल कनेक्टेड है। और अगर ये ओपन है, तार बीच में से टूट गया तो क्या करंट फ्लो होगी क्या? नहीं। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? इंफिनिटी। तो यदि रेजिस्टेंस आपका इंफिनिटी है तो मतलब केबल कौन सा सर्किट हो गया? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट हो गया तो केबल क्या है? केबल में क्या हो गया? ब्रेकडाउन और इंसुलेशन फेलियर हो गया। तो केबल क्या हो गई? खराब हो गई। केबल क्या हो गई मेरे बच्चों? खराब, टूट गई। तो ये तो हुई केबल के रेस्पेक्ट में। अब बात करता हूं अर्थ फॉल्ट। ये बताओ, आपके घरों में फॉल्ट आएगा और आपने लगा रखा है, आपके घरों में अर्थिंग लगा रखी है, तो फॉल्ट आएगा तो करंट कहां से फ्लो होगी? अर्थ में से। तो उस अर्थ वायर में से अगर करंट फ्लो हो रही है, अगर उस अर्थ वायर में से करंट फ्लो हो रही है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? 0। और रेजिस्टेंस 0 है मतलब उसका मीन्स है कि उसमें से क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। मतलब आपके घरों में क्या आ रहा है? फॉल्ट आ रहा है। और अगर रेजिस्टेंस इंफिनिटी है तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो आपके घरों में कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है। वापस समझे, अर्थ फॉल्ट का मीन्स क्या हुआ कि अर्थ में करंट का फ्लो होना। अर्थ में करंट कब फ्लो होगी? जब रेजिस्टेंस क्या होगा? 0। तो फर्स्टली अगर मेगर का रेजिस्टेंस 0 है, इसका मीन्स है कि करंट अर्थ वायर से क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। और अगर करंट अर्थ वायर से फ्लो हो रही है तो आपके घरों में क्या आ रहा है मेरे बच्चों? अर्थ फॉल्ट। तो घरों में अगर अर्थ फॉल्ट है तो मेगर क्या रीडिंग देगा? मेगर रीडिंग देगा 0। क्यों? क्योंकि अगर मेगर का रेजिस्टेंस 0 है तो करंट उसमें से क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। और अगर रेजिस्टेंस इंफिनिटी है तो अर्थ वायर कौन सा सर्किट है? ओपन सर्किट है और कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, इसलिए नो अर्थ फॉल्ट। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इंफिनिटी है तो कोई अर्थ वायर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। और क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपके घरों में फॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं हो रही। अब शॉर्ट सर्किट की टेस्टिंग कैसे करते हैं, इधर सुनो। अगर आपके घरों में शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगी। तो अगर मेगर का रेजिस्टेंस 0 है, इसका मीन्स है कि शॉर्ट सर्किट करंट क्या हो रही है? फ्लो। तो आपके घरों में क्या हो रखा है मेरे बच्चों? शॉर्ट सर्किट। और अगर रेजिस्टेंस 0 की जगह इंफिनिटी है तो करंट क्या है? 0। और करंट 0 है तो इसका मतलब है कि आपके घरों में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। और कौन सी कंडीशन है? हेल्दी कंडीशन है। कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो ये तीन बातें अपन ने देखी कि केबल के इंसुलेशन में क्या है कि अगर रेजिस्टेंस 0 है तो हेल्दी कंडीशन है, क्योंकि तार बीच में से टूटा नहीं, और रेजिस्टेंस इंफिनिटी है तो ओपन सर्किट। तार को बीच केबल क्या हो गई? ओपन सर्किट हो गई, टूट गई।
अर्थ फॉल्ट है तो अगर रेजिस्टेंस 0 है तो अर्थ वायर में से करंट फ्लो हो रही है, तो मतलब अर्थ फॉल्ट आ रहा है, और इन्फिनिटी है तो अर्थ वायर में ओपन सर्किट है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो आपके घर में कोई अर्थ फॉल्ट नहीं है। अगर शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग करें तो मेरे घर में अगर रेजिस्टेंस 0 है तो आपके घरों में शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो रही है, मतलब आप घरों में कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट आया हुआ है। और अगर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो करंट 0 है तो आप घरों में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो और कौन सी कंडीशन है? हेल्दी कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है मेरे बच्चों? हेल्दी कंडीशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि किस तरीके से मेगर से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इन तीनों से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप नेक्स्टली हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इसका लॉस ऑफ चार्ज मेथड। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, बहुत अच्छा मेथड है। तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड में सबसे पहली बात तो आपको आरएक्स के रेस्पेक्ट में वोल्टेज मापने के लिए सबसे पहली बात तो जो यूज किया गया वोल्ट मीटर है वो आपका होता है कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। क्यों? क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर? लॉस ऑफ चार्ज की आवेशहीनता की। तो जब भी चार्ज की बात आएगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा, इसलिए पूछा गया है कि लॉस ऑफ चार्ज मेथड में जो आप वोल्ट मीटर या ओपी यूज करते हैं वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। अब लॉस ऑफ चार्ज मेथड यूज कैसे होगा? सबसे पहले S1 को क्लोज करो। S1 को क्लोज करते ही आपका जो कैपेसिटर है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो S1 को क्लोज करते ही कैपेसिटर सप्लाई वोल्टेज के बराबर क्या हो गया? चार्ज हो गया। अब पहला काम तो हो गया। अब क्या करो आप कि जितना ये चार्ज हुआ उतना ही डिस्चार्ज होगा, किसके रेस्पेक्ट में? आरएक्स के रेस्पेक्ट में। तो अब मैं क्या करूंगा सेकंड कंडीशन में? S2 को तो क्या करूंगा? क्लोज्ड, वाइल S1 क्या होगा? ओपन। तो अब कैपेसिटर क्या होगा? डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज किसके माध्यम से होगा? अननोन रेजिस्टेंस आर एक्स के माध्यम से। किसके माध्यम से? अननोन रेजिस्टेंस आर एक्स के माध्यम से। भाई क्या किया मैंने? पहले कैपेसिटर को चार्ज किया और इसको फुल चार्ज हो गया ये बैटरी ई के बराबर। फिर मैंने क्या किया? इसको तो ओपन किया और ये क्लोज कर दिया। इसको क्लोज करते ही ये कैपेसिटर करंट फ्लो करेगा किसमें? आर एक्स में, और डिस्चार्ज होगा किसके रेस्पेक्ट में? आर। और उतना ही डिस्चार्ज होगा जितना इसका क्या होगा? प्रतिरोध होगा, जितने इसमें चार्ज होंगे। तो यहां पर कैपेसिटर क्या हुआ? डिस्चार्ज। तो इसकी डिस्चार्जिंग की इक्वेशन क्या है कि Vc बराबर कुल वोल्टेज सप्लाई, मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? ई की पावर माइनस टी अपॉन आर एक्स, और कैपेसिटर की धारिता कितनी है? C। ये आपका महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे बात करेंगे, उसी की ही हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। देखो आप इधर ये देख लिया Vc बराबर E। अब इसी का ही हम लोग किसका मान निकालना है? मुझे यहां पर Rx का। कैसे निकालूंगा बात करता हूं, आपको केवल वापस फॉर्मूले से मतलब है, पर मैं एक डिराइव करके बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो देखते हैं। फर्स्टली दोनों मैंने लिया Vc अपॉन E बराबर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर एक्स इंटू सी। दोनों और क्या ले लिया? लॉग ले लिया। तो लॉग लिया, लॉग बेस ई। Vc अपॉन ई बराबर लॉग बेस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर एक्स इंटू सी। ये पावर है, ये कहां चल जाएगी? आगे। तो लॉग ई Vc अपॉन ई बराबर माइनस टी आर एक्स इंटू सी लॉग ई टू द बेस ई, और इसका मान कितना हो जाएगा? 1। तो आपके पास सिंपल सी चीज आ गई यहां पर, लॉग ई Vc अपॉन ई बराबर माइनस टी अपॉन आर एक्स इंटू सी। तो मुझे तो किसका मान चाहिए? आर एक्स का। तो कुछ नहीं करूंगा मैं, यहां पर पहले तो माइनस इधर लेके गया, तो माइनस लॉग ई Vc अपॉन ई टी अपॉन आर एक्स इंटू सी। ठीक है, कुछ नहीं किया। ये -1 जब यहां पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा। तो मैंने किया इसको log e Vc अपॉन ई की पावर -1, मतलब इसको क्या कर देना है? उल्टा, बराबर टी आर एक्स इंटू सॉरी
तो किसका मान निकल जाएगा। अब यहां से हम लोगों ने सोल्व किया, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे की बात करता हूं। तो देखें, ये तो कर दूंगा मैं उल्टा, तो log E अपॉन VC बराबर T RX इंटू सी। मुझे किसका मान चाहिए, RX का, तो RX का मान आ गया T डिवाइडेड बाय log बेस E अपॉन VC इंटू सी। ये डायरेक्ट आपके अननोन रेजिस्टेंस का मान आ गया और इससे एक्यूरेसी आपकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। एक्यूरेसी आपकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट सोल्व करना है। और यहां पर आप कह सकते हो कि चूंकि log E बराबर होता है 2.303 log 10, अगर log 10 के बेस में लिखना है तो RX इज इक्वल टू 2.303 C log 10 E अपॉन VC। कई बार ये फॉर्मूला ही आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आते हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ होगा वहां पर सोल्व करना। तो फॉर्मूला क्या है अननोन रेजिस्टेंस का, RX का लॉस ऑफ चार्ज मेथड से, कि 2.T डिवाइड बाई 2.303। और इसको जब आप सोल्व करते हैं तो और आपका क्लासीफाई कर दूंगा मैं, RX इज इक्वल टू 0.4343 1 अपॉन 2.303 को इंटू T अपॉन C log बेस 10 E अपॉन VC। तो ये तीन तरीके से फॉर्मूला आ सकता है, इस तरीके से, इस तरीके से या इस तरीके से। तो डायरेक्ट आपने फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। अगर आपको देखना है किस तरीके से आया तो मैंने आपको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये है आपके मेरे बच्चों लॉस ऑफ चार्ज मेथड। या और एक और आता है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आपको याद रखना है कि किस तरीके से उसमें डायरेक्ट डिफ्लेक्शन होता है। तो ये आपने ध्यान रखने हैं जो आपके डीसी ब्रिज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मेथड थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एसी ब्रिज की। तो आज ही आपका डीसी ब्रिज संपूर्ण हो गया है, तो इसको निरंतर देखें, याद रखें, बिल्कुल समझ में आएगा। और एसी ब्रिज और महत्वपूर्ण है तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे गोविंद मेरे बच्चों।